करते हैं। ठीक है, हमारे न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब हमारे पास कल के लेक्चर में हमने कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, आगे कुछ न्यूमेरिकल्स और देखते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि मान लिया एक कौन है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे ये क्यू चार्ज रखा हुआ है। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? ये क्यू चार्ज। तो आपसे पूछ रहे हैं फाइंड द फ्लक्स पासिंग इस क्यू चार्ज के कारण इसके इसी प्लेन जो सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, इससे कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। इस क्यू चार्ज के कारण ये म्यूजिक प्लेइंग कौन कर रहा है? ये कौन आ रहा है? इसको रिमूव करना ही करिए। ठीक है, एक बार देखो बेटा, अब देखो बेटा, यहां से आपके पास ये क्यू चार्ज है, तो आपसे पूछेगा ये कौन है। ठीक है, इस कोन में से ये जो सरफेस है, प्लेन सरफेस, इसमें से आपको फ्लक्स निकालना है। देखो मैंने एक ऐसा क्वेश्चन ये करवाया था आपको कि ये आपके पास क्यू चार्ज है, यहाँ पे रखा हुआ है, तो फाइंड द फ्लक्स पासिंग दिस सरफेस। तो हमने पढ़ा था यहाँ पे इस पूरे सरफेस में, मैंने कहा था इसको पूरा कंप्लीट कर लो। तो इस देखो ये क्यू चार्ज अब सेंटर पे आ गया, यहाँ पे ऐसे, तो मैंने कहा था इस पूरे में से, अब इस पूरे सरफेस में से क्यू चार्ज कितना पास होगा? फ्लक्स बाई क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस पूरे सरफेस में से फ्लक्स कितना पास होगा? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपके पास इस आपसे पूछा था सिर्फ इतने से सरफेस में, तो इस सरफेस में फ्लक्स कितना पास हो जाएगा आपका पास? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। मैंने एक क्वेश्चन ऐसा करवाया था आपको कि इसमें से कितना फ्लक्स पास हो जाएगा आपके पास? क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट। अब आपके पास क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपकी बार जो क्वेश्चन है, आपकी बार जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसे है कि ये आपके पास एक क्यू चार्ज है और ये यहां से कोई एंगल थीटा बना हुआ है, किसी एंगल थीटा पे है, ये एंगल थीटा है। तो अब आपको फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस निकालना है। क्या निकालना है? फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सरफेस। तो इस सरफेस से फ्लक्स पास करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। इसका डेरिवेशन नहीं करना आप लोगों को, अगर करना है तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। किसी बच्चे की इच्छा हो कि आपको ये करना है तो मैं इसको ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, क्या हुआ दीपाक्षी? अभी समझ नहीं आ रहा बेटा? क्लियर दिख रहा है? क्या हुआ? तो देखो आपके पास फ्लक्स निकालना आपको अब इस सरफेस में से, तो इस सरफेस में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? फाई इज इक्वल टू क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये आपको डायरेक्ट याद रखना है। अगर इसका डेरिवेशन चाहिए तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी, बाकी आप लोगों को इसका डेरिवेशन नहीं करना। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बेस आपके नीट में और आईआईटी में 2 न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं, वो मैं डिस्कस करती हूँ आज की क्लास में। एक बार इतना जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ एक बार। हाँ, इसका डेरिवेशन नहीं करना, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, अगर ये एंगल थीटा है, यहाँ पे ये एंगल थीटा है, डेरिवेशन मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। बाकी कोई किसी बच्चे की इच्छा है कि वो डेरिवेशन करना चाहता है इसका, तो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगी। ठीक है, हाँ अब इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। नीट में आए हुए 2 न्यूमेरिकल्स है आपके, वो डिस्कस कर रहे हैं। एक बार नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया? हाँ, अब देखो आगे क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है आपके पास बेटा कि एक सिलेंडर दे रखा है आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि ये एक सिलेंडर गिवन है आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसे है आपके पास, ये एक सिलेंडर गिवन है, इसमें से ये क्यू चार्ज आ रहा है। ठीक है, ये क्यू चार्ज यहां से ऐसे जा रहा है,
रखा हुआ है आपके पास, पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू थ्रू द कर्व्ड सरफेस। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू क्यू थ्रू द कर्व सरफेस। क्या पूछा फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस। ये एक सिलेंडर है, इसके सेंटर पे एक क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो ये क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास होगी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी देखो, ठीक है, ऐसे 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 जा रही है आपके पास, ठीक है। तो आपसे ये जो कर्व सरफेस है ना, कर्व सरफेस ये वाला, देखो ये सिलेंडर होता है बच्चों, और सिलेंडर का ये वाला पार्ट कैसा होता है, कर्व, ये वाला पार्ट प्लेन होता है। तो आपसे पूछा है फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द कर्व सरफेस। इस कर्व सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। क्वेश्चन समझ आया सबको। क्वेश्चन क्या है कि एक सिलेंडर है, इसके सेंटर पे ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम दिस कर्व सरफेस, ठीक है। तो कैसे करेंगे बेटा, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने, क्वेश्चन नोट कर लिया सबने एक बार। अब देखिए यहां से, हाँ अब देखो यहां से कैसे करेंगे। इसमें से मैं इसको हटा रही हूं, दोबारा से बनाती हूँ क्लियर। ये आपके पास एक मार्कर दूसरा ले लेते हैं, चलो एक सेकंड। अब देखो यहां से ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, ये क्यू चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। ये माइक ऑफ रखे, हाँ ठीक है बेटा। अब सुनो यहाँ पे ये क्यू चार्ज रखा हुआ है यहाँ सेंटर पे। अब यहां से आपको देखो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे पास होगा, ये यहां से ऐसे पास होगा, देखो ये यहां से, एक बार ध्यान देखो, इधर ध्यान से देखो, ठीक है। ये आपके पास ऐसे जा रही है फील्ड लाइंस, देखो ये ऐसी सिचुएशन बन गई ना आपके पास। अब ये ऊपर वाला फिगर देखो, ये कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपको, और बोलो दिख रही है या नहीं दिख रही है आपके पास। ये एंगल जो है बच्चों, ये यहाँ पे कितना बनेगा आपका 45 डिग्री का। ये एंगल कितना बन जाएगा आपके पास यहाँ पे 45 डिग्री का। ये कंप्लीट यहाँ से सरफेस बनेगा, यहाँ से एक ये कौन बन जाएगा, ये कंप्लीट। तो सेंटर से ये भी आर, ये भी आर, तो ये पूरा यहाँ पे जो ये डिस्टेंस, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45, और ये भी कितना बनाएगा टेंजेंट के साथ यहाँ पे 45 डिग्री। क्योंकि देखो इस टेंजेंट से यहाँ पे ये, इस टेंजेंट से पूरा एंगल 90 होगा, तो ये कितना होगा 45, ये भी कितना होगा 45। एक बार फिर से देखो, ये आपके पास एक कोण है, देखो इसके टेंजेंट से ये पूरा, ये कंप्लीट एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा, देखो टेंजेंट से पूरा एंगल 90, तो ये भी 45 और ये भी 45, और ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल कितना बनेगा आपका 45 डिग्री का बन जाएगा, ठीक है बेटा। अब देखो यहां से, अब आपके पास ये कुछ ऐसी सिचुएशन बन गई आपके पास कि ये कोण है और ये एंगल है आपके पास यहाँ पे 45 डिग्री का। ये एंगल कितने का आपका 45 डिग्री का, ठीक है। तो अब अभी आपने देखा कि इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा, इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा उसका फॉर्मूला है Q/2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। इस पूरे देखो इस पूरे सिलेंडर में से, इस पूरे सिलेंडर में से फ्लक्स पास कितना होगा बच्चों Q/एप्सिलॉन नॉट। यही पढ़ा था कि कोई भी क्लोज बॉडी है तो इस पूरे सरफेस में से फ्लक्स कितना पास होगा Q/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस Q चार्ज के कारण, तो इस Q चार्ज के कारण पूरे सिलेंडर में से कितना फ्लक्स पास होगा Q/एप्सिलॉन नॉट।
आपके पास फाई इज इक्वल टू फाई कोन क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का 1/√2। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स जो पास होगा फाई टोटल जो पास होगा वो फाई कार प्लस फाई कोन। टोटल जो फ्लक्स पास होगा इस क्यूब में से वो किसके बराबर होगा, इस कर्व सरफेस में से प्लस फाई प्लेन सरफेस में से, फाई कर्व प्लस फाई प्लेन सरफेस। ठीक है बेटा, तो आपके पास जो फाई का टोटल है, फाई टोटल कितना है आपके पास, इस क्लोज बॉडी में से टोटल फ्लक्स कितना जा रहा है बेटा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये टाइम पे ज्वाइन करा करो, ये वेटिंग रूम में मत रहा करो। वन सेकेंड, अभी करते हो, 1 मिनट रुको। एक मिनट रुको। एक सेकेंड। ठीक है, अब देखो एक बार यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, फाई कोन क्यू बाई 2 एप्सिलॉन। तो फाई टोटल कितना होगा यहाँ पे आपके पास, फाई कर्व प्लस फाई कोन। ठीक है, तो फाई टोटल कितना है बच्चों यहाँ पे आपके पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट बराबर फाई कर्व आपसे पूछा है प्लस फाई कोन। फाई कोन कितना है, ये रहा फाई कोन, तो मैं फाई कर्व निकाल लेती हूँ। कितना आ जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई कोन। तो ये क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस फाई कोन कितना है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/√2। तो ये आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/√2। इसको फिर से फर्दर सोल्व करो, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1/2 प्लस 1/2√2। ठीक है, वेटिंग रूम इज डिसेबल्ड है बेटा, वो तो ज्वाइन हो जाएगा उसमें डायरेक्ट, मैंने करा नहीं अभी, कल करूंगी और अच्छे से आपका। कल से जिस बच्चे की आईडी होगी वही बच्चा ज्वाइन करेगा। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। अभी सबको मेरी आवाज क्लियर है, सबको थोड़ा सही से दिख रहा है, समझ आ रहा है सभी को? सबको क्लियर सुन रहा है? अब सुनो यहां से ध्यान से, एक बार मैसेज करो। ओके ठीक है सोनी, ठीक है ओके ठीक है। अब सुनो बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो ये था ना आपके पास, अब क्वेश्चन, अच्छा दोबारा से क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्यू चार्ज सिलेंडर के सेंटर पे रखा हुआ था, तो इस पूरे में से फ्लक्स कितना पास हो रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। और अभी मैंने बताया बच्चों कि कर्व सरप्लेन कोन वाला जो पार्ट है, इस सिलेंडर का जो कोन वाला पार्ट है या प्लेन पार्ट है, इससे कितना फ्लक्स पास होता है जर्नल, याद रखना आपको, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। अब मेरे पास यहाँ पे थीटा कितना बनेगा बच्चों, 45 डिग्री। थीटा कितना बनेगा, 45 डिग्री। तो इस कोन वाले पार्ट में से, इस कोन वाले पार्ट में से फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे चाहिए इस कर्व पार्ट में से, इस कर्व पार्ट में से फ्लक्स कितना पास होगा। तो मेरे पास बता फाई टोटल, फाई कर्व प्लस फाई कोन। तो मैंने क्या करा, फाई कर्व को एक साइड रख दिया और फाई टोटल में से फाई कोन को घटा दिया। तो फाई कोन कितना है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसको सोल्व कर लो अब आगे, तो आंसर आ जाएगा। इतना नोट करो फिर आगे सोल्व करती हूँ। यस, इतना सोल्व करिए। आप चाहो तो माइक ऑन करके बोल भी सकते हो,
कोई डाउट हो तो आप माइक ऑन करके बोल सकते हो मुझे, कि जिसको आप ना लिख पाओ उसको आप बोल दो मुझे, लेकिन जब तक मैं कहूँ तभी अपना सारे बच्चे एकदम माइक ऑन नहीं करेंगे, तब मैं कहूँ तभी करोगे। ओके, नोट करिए बेटा। यस, नोट करिए बेटा। हो गया? अब आगे सोल्व करें इसको। स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने? अब आगे देखो इधर। अब क्या आ जाएगा यहां से आपका फाई इज इक्वल टू फाई कर्ल क्यू बाई एप्सिलॉन नोट 1 माइनस 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 रूट 2, 1/2 कॉमन ले लो, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नोट 1 प्लस 1/√2। तो कर्व सरफेस में से इतना फ्लक्स पास होगा, इस कर्व सरफेस में से बच्चों इतना फ्लक्स क्या होगा, पास होगा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको इतना। बताओ एक बार दोबारा से रिपीट करूं क्वेश्चन या समझ आ गया बेटा? बोलो, क्वेश्चन समझ आ गया? रिपीट करूं? आ गया? ठीक है, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक रहेगी। क्या? आप लोगों ने मैसेज भी नहीं करा, मैं बताती हूँ क्या। आपने तो देखो ये सिलेंडर है ना, देखो देखो इधर ये सिलेंडर है, देखो ये क्यू चार्ज यहाँ रखा हुआ था। आपने सिर्फ इस पार्ट में से बात करी कि फ्लक्स कितना जाएगा, सिर्फ इस पार्ट में से फ्लक्स कितना का आपने क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस का cos 45 डिग्री। एक छोटी सी मिस्टेक रहेगी, देखो बताती हूँ क्या, कि आपने सिर्फ इतने से पार्ट में से बात करी है, लेकिन ये जितना पार्ट ऊपर है बच्चों उतना ही पार्ट नीचे भी तो है ना। सिलेंडर में ये जितना पार्ट ऊपर बन रहा है उतना ही पार्ट नीचे भी तो बन रहा है। ये तो आपने सिर्फ कोन वाले पार्ट में से, कोन के वो एक पार्ट में से बात कर ली। अब जितना पार्ट सिलेंडर में ये ऊपर बन रहा है उतना ही पार्ट नीचे भी तो बन रहा है ना, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फाई कोन इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर थोड़ा सा ट्विस्ट में आ गया, क्या बताती हूँ क्या। मैंने सिर्फ ऊपर वाले पार्ट का आंसर लिखा कि क्यू बाई 2 एप्सिलॉन 1 माइनस cos 45। अब ये फाई कोन जितना ऊपर बन रहा है उतना ही नीचे भी बन रहा है, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप लोग। ठीक है, एक सेकंड देखो रुको, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे करोगे तो ये 2 हटा दो, बस ये 2 हटा दो, बस सिर्फ इस 2 को हटा दो, आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा आंसर में मिस्टेक क्या हो रही है, 2 से मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे क्या जाएगा, देखो ये अंदर जाएगा तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, तो ये अंदर क्या बचेगा आपके पास 1 माइनस 1/√2। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 1, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 1 माइनस 1। तो अब आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ से ये क्यू बाई 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1/√2। तो आंसर आया आपके पास यहाँ पे फाई कर क्यू बाई √2 एप्सिलॉन नॉट। अरे ये बात समझ आई या नहीं आई बेटा? जो मिस्टेक कर रहे थे वो समझ आ गई सबको? एक बार मैसेज करो बेटा। आपने सिर्फ इतने वाले पार्ट की बात करी, लेकिन जितना पार्ट इसमें ऊपर है कोन का उतना ही नीचे भी है। यस, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। तो ये फाई कोन फाई टोटल जब घटाओगे तो 1 माइनस √2 लिखोगे, तो 1 से 1 कैंसिल, आंसर आएगा फाई कर क्यू बाई √2 एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज योर आंसर। ऑप्शन में भी यही दे रखा है, ऑप्शन में पहले वाला भी ऑप्शन है, मैंने लिखा नहीं ऑप्शन, लेकिन पहले वाले में क्या है बच्चों, हाँ, तो वही मिस्टेक आप भी करोगे कि आप सिर्फ इस वाले पार्ट को देख लोगे, नीचे वालों को छोड़ दोगे। अरे ये सिलेंडर है, जितना पार्ट ऊपर है उतना ही पार्ट नीचे भी है ना बच्चों। ठीक है बेटा, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे डिस्कस करते हो। एक बार कैमरा चेक कर लो जब तक। हाँ ठीक है, समझ आ गया ना सबको? ओके ओके, ठीक है।
तो ये बना आपके पास यहाँ से 1 से 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट 2, तो 1 से 1 कैंसिल, तो ये बचेगा क्यू बाई रूट 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर है बेस्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास कुछ इस तरीके से ये मटके शेप दे रखी है, ये ऐसे एक आपको फिगर दे रखी है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर ये फिगर आपको गिवन है यहाँ पे। ठीक है। आपके पास यहाँ सेंटर पे ये क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ से एच हाइट पर, ये कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है क्वेश्चन में। फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू क्यू थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ द कंटेनर। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू क्यू, फाइंड द फ्लक्स ड्यू टू क्यू थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ कंटेनर, थ्रू द कर्व surface of container, through the curved surface of container। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे आप इस क्वेश्चन को। कर्व सरफेस ऑफ कंटेनर में से आपसे पूछा है फ्लक्स। ठीक है, पीछे की तरह ही है, जैसे आपका पीछे वाला क्वेश्चन है वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को करना है। तो देखो क्या करोगे, यहां से ये क्यू चार्ज रखा हुआ है ना यहाँ पे सेंटर पे, तो यहां से देखो एक आपके पास क्यू चार्ज फिल लाइंस ऐसे जाएंगी, एक ऐसे जाएगी, देखो मैक्सिमम ऐसे जा रही होंगी। तो कुछ ऐसी फिगर आपके सामने आ रही है, यहां से ये क्यू चार्ज, ये हाइट एच है बच्चों, ये रेडियस मैं आर मान लू, ये रेडियस क्या मान लू मैं आर, और ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल क्या मान लू मैं थीटा, ये एंगल क्या मान लू मैं थीटा। तो कर्व, फाइंड द कर्व सरफेस ऑफ द कंटेनर। तो पहले तो आप इसके इस वाले पार्ट में से निकाल लो, पहले कोन वाले पार्ट में से। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू द कोन, तो कोन में से फ्लक्स जो पास होगा वो कितना होगा बच्चों, अभी बताया q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है। तो देखो ये आपका h, ये एंगल थीटा है, ये h हाइट और ये एंगल थीटा, ये रेडियस r है और ये एंगल 90 डिग्री। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या है बच्चों, आपकी बार यहाँ पे सिस्टमेटिकली नहीं है, ये h हाइट है, ये r है, तो मैं ये नहीं कह सकती ये एग्जैक्टली 45 होगा। ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूंगी, कोस थीटा की वैल्यू निकाल लेती हूँ। तो ये बनेगा आपका h स्क्वायर प्लस में r स्क्वायर। कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है r, बेस है आपका h, हाइपोटेन्यूज h स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पुट कर दीजिए, तो फ्लक्स फाई कोण कितना आ जाएगा, q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कोस थीटा, थीटा की वैल्यू h अपॉन में h स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, h अपॉन में h स्क्वायर प्लस में r का स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पे फाई टोटल, देखो क्लोज कंटेनर है, क्लोज कंटेनर है, तो क्लोज कंटेनर में से टोटल फ्लक्स पास कितना होगा, q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। तो फाई टोटल क्या होगा, फाई कोण प्लस फाई कर्व, तो फाई कर्व कितना हो जाएगा बच्चों, फाई टोटल माइनस फाई कोण। ठीक है। तो फाई कर्व, फाई
यही बनेगा सेम, तो मैं एज इट इज रखूंगी यहाँ पे। सिलेंडर में सेम बन रहा था। यस विपुल बेटा डाउट बताओ क्या है, माइक ऑन करके बोल सकते हो। विपुल बोलिए बेटा। ठीक है बेटा, अब चलो हाँ ये क्वेश्चन नोट करो, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट करिए। देखो एक क्वेश्चन है आप लोगों का, ये क्वेश्चन आप लोगों का आईआईटी 2009 में आया था। आईआईटी 2009 का क्वेश्चन देखो एक बार ये। यस ठीक है, हाँ आगे देखो, ये नोट हो गया ना सबका। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, ये आपके पास एक इस तरीके से एक फिगर दे रखी है। ये आपके पास एक डिस्क है, ठीक है, और ये यहां से एक रोड गिवन आपको। आईआईटी 2009 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। ये यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है आपका -7 कूलम, और एक चार्ज आपका यहाँ रखा हुआ है 3 कूलम, ठीक है। अब आपके पास क्वेश्चन है बच्चों, आपके पास ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4, एक डिस्क है जिसकी रेडियस कितनी है a/4। क्वेश्चन लिख दूं मैं, ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4 having uniform charge distribution, having uniform charge distribution Q is equals to 6 coulomb in the xy plane at a center, इसका सेंटर दे रखा है at a center -a/2 0 0, a rod of length a, एक रोड है ये जिसकी लेंथ दे रखी है a और जिसपे चार्ज दे रखा है आपका 7, कितना कूलम दे रखा है 8 कूलम, ठीक है। एक रोड पे चार्ज कितना है रोड, तो ये क्वेश्चन आपका आईआईटी 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, एक क्यूबिकल सरफेस दे रखा है आपको, ठीक है। ये डिस्क दे रखी है जिसकी रेडियस कितनी है a/2, और डिस्क किस पॉइंट पे रखी हुई है इसमें आपके पास एट माइनस, डिस्क का जो सेंटर है -a/2 0 0 पर है। डिस्क का जो सेंटर है वो कितने पर है -a/2 0 0। ए डिस्क ऑफ रेडियस a/4 और जिसका सेंटर कितना है -a/2 0 0, ठीक है। हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो डिस्क है बच्चों इस पे चार्ज कितना दे रखा है आपको 6 कूलम, ए डिस्क पे चार्ज कितना दे रखा है 6 कूलम, और आपसे कह रहा है आपके पास एट द सेंटर ए रोड हैविंग द चार्ज, ये एक रोड दे रखी है जिसके ऊपर चार्ज कितना आपका 8 कूलम, और जो रोड है आपके पास चार्ज Q 8 कूलम अलोंग द एक्स एक्सिस, और ये कितने डिस्टेंस पे रखी हुई है x इज इक्वल टू a/4 टू 5a/4, मतलब रोड का ये वाला पॉइंट a/4 पर है और रोड का ये वाला पॉइंट 5a/4 पर है। मतलब जो रोड है बच्चों आपके पास ये -7 कूलम चार्ज का जो सेंटर है वो कितना है -a/2 0 0, ठीक है। और रोड है चार्ज दिस, और एक चार्ज रखा है 3 कूलम, ये 3 कूलम चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैंने अपने पास से कुछ नहीं लिखा, जिसके सेंटर है -3a/4 3a/4 0 0, ठीक है। कंसिडर ए क्यूबिकल सरफेस, x कितने डिस्टेंस पे है +- a/2, y +- a/2,
और z इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई टू। फाइंड द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्यूबिकल सरफेस। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें देखने में लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा कितना कैसा क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, ये क्वेश्चन विद इन 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। आप लोगों को अगर बस थोड़ा सा समझना है, कुछ भी नहीं इस क्वेश्चन में। एक बार क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे डिस्कस करती हूँ। बाकी मैं एक वीडियो लेक्चर और डालूंगी आप लोगों का, जिसमें IIT नीट के न्यूमेरिकल्स हैं सारे, वो आप एक बार करके सारे मुझे भेजना। कल से फिर पोटेंशियल स्टार्ट करेंगे आपका। एक बार मैं इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे चल रही हूँ। ठीक है, ले लिया। अब देखो यहाँ से एक क्यूबिकल सरफेस है बच्चों, तो मैं एक क्यूबिकल क्यूब बना लूं आपको, ये आपके एक क्यूब बना दी मैंने। ठीक है, ये आपके पास एक क्यूब है। इस क्यूब का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे देखो, इस क्यूब के सेंटर से, ये एक्स एक्सिस है, ये सेंटर है, सेंटर से ये डिस्टेंस यहाँ O से A तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी है, a बाई टू। इसी तरह ये इधर भी कितनी है, माइनस a बाई टू। क्वेश्चन में गिवन है कि x बराबर कितना है, प्लस माइनस a बाई टू, y भी कितना है, प्लस माइनस a बाई टू। तो इधर प्लस a बाई टू, इधर माइनस a बाई टू। तो जो रोड है, देखो पहले रोड की बात कर ले। क्यूब, ये डिस्क रखी हुई है, इसके एक फेस पे ये डिस्क रखी हुई है। इस डिस्क क्यूब का टोटल चार्ज कितना है बच्चों, 6 कूलम, और इसका सेंटर कितना, मिड, इस फेस के मिड में रखी हुई है यहाँ पे ये। तो देखो इसके मिड में ये टोटल चार्ज कितना है, 6 कूलम है ना। तो इस क्यूब के अंदर तो सिर्फ इसका हाफ पार्ट ही आया ना, हाफ पार्ट तो क्यूब से बाहर है। फ्लक्स तो हम उसी केस में कंसीडर करते हैं जितना पार्ट बॉडी के अंदर होगा, क्लोज सरफेस में होगा। तो इसके अंदर जो है, इस डिस्क पे चार्ज कितना बचेगा, 3 कूलम, और 3 कूलम बाहर है, तो बाहर वाले में तो फ्लक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता। फ्लक्स तो सिर्फ अंदर वाले चार्ज के कारण एग्जिस्ट करता है। फ्लक्स सिर्फ किसके कारण एग्जिस्ट करता है, अंदर वाले चार्ज के कारण। ये साउंड कम आ रही है, सभी को आ रही है, रितेश आपको ही आ रही है? ठीक है, एक बार देखो ध्यान से आगे। अब देखो ये रोड है आपके पास, ये रोड गिवन है, ये रोड आपको गिवन है। रोड की डिस्टेंस कितनी होगी, देखो ये a बाई 4 और ये 5a बाई 4। ठीक है, 5a बाई 4। तो रोड की लेंथ कितनी होगी, a बाई 4 माइनस का 5a बाई 4। तो रोड की लेंथ कर दीजिए 5a बाई 4, घटा दो आपस में a बाई 4, एलसीएम 4, 5a माइनस a, तो 4a बाई a 4। तो रोड की लेंथ कितनी होगी बच्चों, a। देखो a बाई 4 में से 5a बाई 4 घटाओगे तो रोड की लेंथ कितनी बचेगी आपके पास, a। रोड की लेंथ कितनी बचेगी आपके पास, a लेंथ बचेगी। ठीक है, और रोड का जो ये वाला एंड है ना, ये वाला एंड, ये a बाई 4 पर है, और ये डिस्टेंस आपको पता है यहां से यहां तक की, ये यहां से ये एंड है a बाई 4। आपको पता है ये डिस्टेंस कितनी है, a बाई 2। तो रोड का तो सिर्फ इतना पार्ट, रोड का जो सिर्फ इतना पार्ट, ये पॉइंट कितना आ गया, a बाई 2। तो a बाई 4 माइनस a बाई 2, रोड का सिर्फ इतना पार्ट क्यूब के अंदर है, बाकी पार्ट तो क्यूब के बाहर है। तो रोड का कितना पार्ट अंदर है क्यूब के, a बाई 2 माइनस का a बाई 4 इनसाइड द क्यूब, इनसाइड ए क्यूब। क्यूब के अंदर कितना पार्ट है रोड का, 4, 2a माइनस a, तो कितना आ गया, a बाई 4। तो रोड का सिर्फ a बाई 4 भाग, रोड का सिर्फ a बाई 4 भाग पार्ट जो है क्यूब के अंदर है, बाकी सारा बाहर है। अब देखो जो टोटल रोड है बच्चों, टोटल रोड पे चार्ज कितना है, 8 कूलम। टोटल रोड पे चार्ज कितना है, 1 कूलम। इसको आधा कर दो, बस इतना पार्ट समझना है। मैं दोबारा से बता दूं, नहीं समझ आए बता देना, मेरे को मैसेज कर देना। अब देखो टोटल रोड पे चार्ज कितना है, 8 कूलम, तो आधे पे इधर कितना हो गया, 4 कूलम, इधर भी कितना हो गया, 4 कूलम। ये वाला हिस्सा a बाई 2, ये वाला हिस्सा भी a बाई 2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस रोड की a है। अब इसका भी a बाई 4 पार्ट, अब इसका भी आधे, मतलब कि a बाई 2 का आधा कितना होगा, a बाई 4। a बाई 2 का आधा कितना होगा, a बाई 4। तो a बाई 2 का भी आधा,
पास। तो देखो टोटल रोड पे चार्ज कितना है 8 कूलम, टोटल रोड पे चार्ज कितना 8 कूलम, तो आधी रोड पे कितना आया 4 कूलम 4 कूलम। अब इसका भी हाफ, इसका भी हाफ, तो हाफ पे कितना आ जाएगा बच्चों चार्ज 2 कूलम। तो A/4 रोड, ये बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दोबारा से करती हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दोबारा से कर रही हूँ एक बार इसको, यहां से ले लिया, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सबने बच्चों। अब देखो मैं फिर से बताती हूँ यहाँ पे क्या समझ आया आपको, यहाँ पे कि रोड के टोटल रोड है उसकी लेंथ है बच्चों A, ये इसके इतने पार्ट पे 4 कूलम चार्ज, इतने में 4, ये डिस्टेंस A/2, ये डिस्टेंस A/2, ठीक है। इसके A/4 आपने अभी अभी समझा, A/4 पार्ट ऑफ द रोड इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब, इतना पार्ट रोड के अंदर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा आपके पास A/4, A/2 का आता है A/4, तो A/2 पर जो चार्ज है वो कितना है 4 कूलम, A/2 रोड के लेंथ पर चार्ज कितना है 4 कूलम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, ठीक है। तो A/4 पर कितना हो जाएगा बच्चों 2 कूलम, मतलब कि रोड का A/4 पार्ट पे चार्ज कितना आ गया 2 कूलम। अब देखो देखते हैं कि क्यूब के अंदर कितना चार्ज है, तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, ठीक है। ये ऊपर से फिगर हटा दूं मैं, अब टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, नोट करो मैं इधर ही लिखती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लो इस साइड से, फिर दोबारा से लिखती हूँ। अब बात कर रहा हूं, तुम्हें ये पता लग गया कि रोड के 2 कूलम चार्ज जो है अंदर है, 6 कूलम चार्ज रोड का बाहर ही है, क्यूब के अंदर सिर्फ रोड का 2 कूलम चार्ज है, बाकी सारा बाहर है, ठीक है। अब सुनो यहाँ पे, इसको हटा दूं मैं एक बार, अब ध्यान से देखिए, अब मैं देख रही हूं यहाँ पे, नाउ टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब, इनसाइड द क्यूब, टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना है बच्चों, देखो इधर देखो इस फिगर में, इस रोड का तो 2 कूलम चार्ज अंदर है और ये 7 कूलम चार्ज अंदर है आपके पास, और इस डिस्क का कितना चार्ज बाहर है, डिस्क पे टोटल चार्ज 6 कूलम है, लेकिन 3 कूलम तो बाहर है और 3 कूलम अंदर है, तो टोटल चार्ज इनसाइड द क्यूब कितना होगा बच्चों -7 कूलम प्लस 2 कूलम प्लस 3 कूलम, तो टोटल चार्ज कितना हुआ रोड के अंदर, कितना आएगा बच्चों 7 कूलम प्लस 5 कूलम, कितना आया -2 कूलम। तो रोड के अंदर देखो ये 3 कूलम चार्ज में क्यूब के बाहर है, ये तो बाहर दे रखा है फिगर में है, और 3A/4 वैसे बाहर आएगा आपका, तो ये इसके क्या होगा बाहर। अब इस क्यूब के अंदर देखना है, तो जो चार्ज क्यूब के अंदर है भाई टोटल चार्ज है हमारे पास, और जितना चार्ज टोटल क्यूब के अंदर होगा उसी के कारण फ्लक्स क्या करेगा बच्चों एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो अब आपके पास देखो कितना चार्ज है क्यूब के अंदर, यहाँ पे आपके पास 7 कूलम चार्ज तो ये रखा हुआ, यहाँ पे जो कितने पॉइंट पे था -A/4, उसने दे रखा था A/4 -A/4, तो देखो ये ये y एक्सिस, तो y एक्सिस का नीचे -A/4 और x एक्सिस में +A/4 और इंटू 0, ये क्यूब पॉइंट दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। तो 7 कूलम चार्ज अंदर है आपका, एक 2 कूलम चार्ज रोड का पार्ट अंदर है, और इस डिस्क पे टोटल चार्ज है 6 कूलम, 6 कूलम में से 3 कूलम अंदर है और 3 कूलम बाहर है। हमें तो सिर्फ वो चार्ज लेना है जो क्यूब के अंदर है, हमें तो सिर्फ वही चार्ज कंसीडर करना है जो क्यूब के अंदर है, बाहर है उस चार्ज को कंसीडर बच्चों नहीं करना हमें। तो टोटल चार्ज क्यूब के अंदर कितना है 2 कूलम। अब फ्लक्स देखो, ये क्यूब है आपके पास, और अब इसके अंदर टोटल चार्ज है -2 कूलम, तो इस -2 कूलम के कारण ये फ्लक्स एग्जिस्ट करेगा। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला है Q/ε0, और अब Q कितना आया हमारे पास यहाँ पे -2 कूलम, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा -2c/ε0, फ्लक्स कितना आ जाएगा -2c/ε0। ये मैंने समझा
सेकंड में फटाफट कर सकते थे कि क्यूब का इतना पार्ट बार 7 कूलम अंदर है, बस एक रोड का चार्ज कंसीडर करना था कि रोड के लेंथ a है, ये डिस्टेंस a/4, ये डिस्टेंस a/2, तो a/2 माइनस a/4, तो रोड का कितना पार्ट अंदर है a/4, तो a/4 पर ही चार्ट होगा, तो टोटल रोड पे चार्ज कितना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन 8 कूलम, तो a/4 पे कितना बचेगा 2 कूलम। बस इसको सोल्व कर लिया, आ गया आंसर। तो जितना टोटल क्यूब के अंदर चार्ज होगा उतना ही फ्लक्स क्या करेगा बच्चों, आपका एग्जिस्ट करेगा। आई थिंक आपको मेरी बात समझ आई होगी बेटा, क्लियर हुई ये बात, ये क्वेश्चन समझ आया सबको? बताओ एक बार जल्दी से।